निशिकांत प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री स्वामीलाल दास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सद्गुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। हरण मंगल सूर्य देव चंद्र देवा मेरे प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम तेज कुंवर श्यामा पल पल बल श्री प्राणनाथ तुम सत हो तुमसे चलत जाओ करने गृह की गृह की चर्चा प्रारंभ होते है सुनो साथ चित दे भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनो चित दे लाल आगे आए बैठे हैं लाल आगे आए बैठे हैं बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज प्राणाचार्य कार्य सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम के विषय हम चलते अपने बेटे की तरफ। तो कल हमने सुना कि किस तरह से श्री जी सतगुरु महाराज जी से मिलते हैं 9 साल के विरह के बाद। जब सतगुरु महाराज जी से मिलते हैं तो पीछे की जितनी भी बीती हुई बात थी वो सारी उनको बताते कि किस किस तरह से मेरे साथ में घटनाएं घटी हैं, किस तरह से मैं निर्दोष हूँ, वहां मैंने कितने कष्ट उठाए और जब आपने मेरे प्रणाम नहीं लिए तो मुझे कितना दुख हुआ। और मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक आप मुझे नहीं बुलाओगे तब तक मैं नहीं। हे धनी, मेरे से ये त्रुटि हुई है, मेरे अंदर जो एक अहम खड़ा। तो ऐसी विनती करते हुए सारी बातें सतगुरु महाराज जी को श्री जी बताएं। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या हुआ, ये माया का प्रथम युद्ध हुआ। जो वाणी में हमारे रास ग्रंथ में शुरू में ही आते हैं ना कि माया इतनी बलशाली है कि मेरे से 4 बार युद्ध किए, 3 बार तो मैं जीत गया लेकिन चौथी बार में हार गया। तो प्रथम युद्ध है श्री जी का माया से। वैसे तो छोटे मोटे तो बहुत घटनाएं घटी हुई सुंदर साथ जी। स्वामी लालदास जी कह रहे कि मैं कहाँ तक लिखूं, लेकिन जो मेन है जो सबकी नजर में आए वो मैंने लिपिबद्ध की ताकि पता चल सके माया कितनी बलशाली। तो इस प्रथम युद्ध में श्री जी जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे सतगुरु महाराज जी के सामने निर्दोष साबित हो जाते हैं और सब विश्वास कर लेते हैं। जब सतगुरु महाराज जी के साथ रहना शुरू, जब साथ नहीं रहते, 4 साल का विरह है तो उसमें तो लोग पता नहीं कितनी बातें करते, क्या क्या कहा। लेकिन जब सतगुरु महाराज जी से मिले तो सबके बात सामने क्लियर हो गई कि हाँ, मेरा ठाकुर ने कोई गलती नहीं। तो ये प्रथम युद्ध है। तो यहाँ पर सतगुरु महाराज जी के संग में रहते हैं और कितने दिन तक रहते हैं सुंदर साथ जी? 22 दिन का समय यहाँ पर सतगुरु महाराज जी के साथ में रहेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं, आए के मुलाकात करी
लगे श्री देवचंद्र जी के कदम। तब पूछा कौन है, कहिया श्री मेहराज की आत्म। अब जब आए तो उन्होंने पूछा कि कौन है, तो बताते हैं कि मेहराज की, यानी मेहराज तन से ही तो संबोधन किया जाएगा जब लौकिक में परिचय करा, नहीं तो से अंदर में देखे तो इंद्रावती सखी अपने धामधनी से मिलने के लिए आई। तो ऐसे ही सुनते सुंदर साथी जब सारी बातें बीत जाती है, तो बीतते बीतते 22 दिन का समय बीत जाता है। इसके बीच में सतगुरु महाराज जी जागने की सारी जिम्मेदारी उनको सौंप। और किस तरह से फिर हमने सुना कि किस तरह से बिहारी जी को कहते हैं कि भाई तुम मेहराज ठाकुर के साथ मिलकर रहो, एक थाली में भोजन करो, लेकिन भोजन ना करके वो क्या कर देते हैं, बीच में लाइन खींच देता है, ये साबित कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रह पाऊंगा। तो इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर अब सतगुरु महाराज जी का समय हो जाता है धाम का। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं संवत 1700 बरोत्रे, भादो मास उजाला पख, चतुर्दशी बुधवार को, हुए दृष्टि अनक, हुए दृष्टि अनक। तो सुंदर साथ जी विक्रम संवत 1712 चतुर्दशी के जे अभी आया था ना, श्रावण मास, भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। अभी हमने कल जाना था कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तो आई थी, तो यानी 22 दिन बाद, यानी 3 हफ्तों के बाद ही सतगुरु महाराज जी का धाम गमन। हमें अपने देह को त्याग करके कहाँ पर बैठ जाते हैं, इंद्रावती जी के ही धाम है। क्योंकि अब तक वे क्यों तरस रहे थे, क्योंकि इंद्रावती सखी से वार्तालाप नहीं हुई। तो यहाँ सतगुरु महाराज जी अपने भौतिक शरीर की जितने भी दिन तक क्रिया हुई सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर अब अपने लौकिक क्रिया को उन्होंने संवरण कर लिया। और जो उनके अंदर शक्ति थी, श्यामा जी, राज्य महाराज जी, सुंदर बाई, वो सारी की सारी शक्तियों को लेकर कहाँ पर विराजमान हो गए, इंद्रावती जी के धाम हृदय में। क्योंकि पहले ही तन छोड़ने से पहले कह दिया कि जागनी तेरे से होगी। सब सुंदर साथ के सामने कह दिया था कि जागनी अब मैं कहाँ बैठूंगा, इंद्रावती के हृदय। इसीलिए सतगुरु महाराज जी ने कहा कि इंद्रावती मेरे अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, और जो अंग सौंपे इंद्रावती को तामे प्रेम रमा। क्योंकि इंद्रावती का हृदय ही अब धाम है, उसी के अंदर परमात्मा राज्य महाराज जी को विराजमान होना। तो यहाँ पर सतगुरु महाराज जी इस दुनिया से अपना मुख मोड़कर अपने धाम में विराजमान हो जाए। इसीलिए कहे दुनिया के झूठे स्तुतों से सतगुरु ने मुझ मोहिया। दुनिया के झूठे स्तुतों से सतगुरु ने मुझ मोहिया। अब जो लौकिक रिश्ते से उन सारे रिश्तों से जो करवाहट डालते थे, उनसे सबसे पीछा फेरकर धामधनी अपनी अंगना से एकाग्र इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए। लेकिन अभी इंद्रावती जी को पता नहीं रहेगा, क्योंकि अभी प्रोक्ष में है तो प्रोक्ष में राज्य भी उनके अंदर, क्योंकि हर आत्मा के कह रहे सहरंग से नजदीक है। लेकिन कब तक है वे अंदर छिपे हुए, जब तक वो जाहिर में प्रकट नहीं होते तब तक लगता है कि आत्मा को मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं है, क्योंकि विरह का जो अनुभव। तो यहाँ पर अपने लौकिक तन की सारी क्रिया का संवरण कर लेते हैं। और सुंदर साथ जी जैसे ही सतगुरु महाराज जी का धाम गमन, तो जो सुंदर साथ जागृत हो रहे थे, जो चर्चा सुनते थे, तो वहां सबने आना क्यों, क्योंकि 313 सुंदर साथ जगह चर्चा सुनने के लिए तो बहुत आते थे, लेकिन जिनकी आत्मा जागृत हुई वे कह रहे कि 313 थे, जिनमें हमारे इंद्रावती सखी। तो अब जब तक सतगुरु महाराज जी चर्चा करते थे तो सब सुंदर साथ आते थे चर्चा सुनने के लिए, काम छोड़ छोड़ कर भी चर्चा का रसपान दिन रात उस रस का पान करते।
लेकिन जैसे ही सतगुरु महाराज जी अंतर ध्यान हुए तो उन्होंने आना यहाँ से ढीले पड़ गए। क्यों पड़ गए? क्योंकि अभी जब चर्चा सुनाने वाले नहीं है तो किससे चर्चा सुन। और जो चमत्कारिक आड़ी का लीला होती थी तो उस आड़ी का लीला को भी सुंदर साहब जी बहुत विशेष महत्व रहा उसका, क्योंकि आड़ी का लीला को ही एक आधार मानकर विश्वास कर रखा। और अभी कोई वाणी तो नहीं थी यहाँ पर जो अब करते, तो अब कौन सा साधन? अब सुंदर साथ जी अगर हम भी देखें, अगर हमारे पास ये ग्रंथ ना होते जो श्री जी ने लिखवाए हमारे लिए, बीतक है, व्रति है, हमारी सेवा पूजा है, हमारे बीतक साहिब है, अगर हमारे पास ये ना होते तो आज हमें रास्ता कौन बता? तो क्या होगा फिर? माया में लिप्त हो जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पर, क्योंकि आड़े का लीला हो रही थी और आड़े का लीला सतगुरु महाराज जी के अंतर ध्यान होते ही चर्चा भी बंद हो गई। आड़े का लीला जो होती थी जिसके सारे सुंदर साथ आते थे वो भी बंद हो गई। तो सब क्या हुआ? अपने घर के कार्य में लग गए, सब माया में लिप्त हो गए। तो इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि चर्चा ढीली पड़ गई और सबको ऐसा हुआ कि जैसे हमारा कोई संबंध ही ना था। धन के बारे में कह रही है। तो ऐसे सुंदर साथ जी ये कह रहे हैं कि इस तरह से कह रहे हैं, साथ को इन समय कछु नहीं पहचान, नाता धाम नाता किन्हें न देखे, अपने ठोर यहाँ ईमान, अपने ठोर यहाँ ईमान। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस समय सुंदर साथ को कुछ भी पहचान ना हुई, क्योंकि वो जो लीला हो रही थी वो बंद हो गई और कोई अब आधार नहीं रहा जिसके कारण सुंदर साथ एक जगह बैठे। अब बैठते किसके लिए? चर्चा के लिए। अब चर्चा सुनाने वाले ही नहीं रहे तो अब क्या कर सुंदर? तो आकर यहाँ पर क्या हुआ सुंदर साथ जी? सभी माया में लिप्त हो गए। ए आज्ञा थी यूं ही हती करी हक शुभान, लिखा लोह महफूज में भई तेती तो पहचान। तब कह रहे थे दशा जी कि इस तरह से आज्ञा हुई हक शुभान की, धामधनी के दिल की ही इच्छा से सारे कार्य हो रहा है कि इतने दिन तक सतगुरु महाराज जी के जाने के बाद सुंदर साथ फिर फरामोशी में आ जाए। ये पहले लिखा हुआ। तो क्या कह रहे हैं कि कुरान में भी लिखा हुआ है कि लिखा लो महफूज में भई तेती त्यों पहचान। क्योंकि अभी सतगुरु महाराज जी के तन से जुड़े हुए थे, उस तन के माध्यम से जो चर्चा हो रही थी उससे जुड़े हुए थे, जो आड़े का लीला हो रही थी उन आड़े का लीला के विश्वास के आधार पर आ रहे थे। तो ऐसा पहले लोह महफूज में लिखा हुआ था जिसको कहते हैं कि लोहे की तख्ती। तो ये लोहे की तख्ती का प्रश्न कुरान में आता है सुंदर शाह जी कि अक्षर धाम और परम धाम के बीच में एक लोहे की तख्ती है जिस पर ये कुरान की आयतें लिखी हुई है, जहां से जबराइल फरिश्ता इन आयतों को लेकर आता था और मोहम्मद साहब को दे। अब वहां पर लोहे की तख्ती कैसे सुंदर शाह जी? अब अक्षरधाम और परम धाम तो एक ही है, लेकिन ये लोहे की तख्ती किस पे है? जिसको लोह महफूज का, वो है राज्य का ही दिल। क्योंकि जो राज्य ने पहले ही प्लानिंग कर ली, पहले योजना बना ली खेल की, तो वो तो होनी है, वो अमिट है। जो राज्य ने दिल में ले ली वो घटना तो घटकर रहनी ही है। ये नहीं होगा कि कुछ कुछ को टाल दे। तो लोहे की तख्ती पे यानी इतनी पक्की तख्ती है, लोहे का मतलब मजबूती से, कि वो मिट नहीं सकती। तो वो राज्य के दिल की जो इच्छा है ऐसा उनके दिल में पहले से ही लिखा हुआ, क्योंकि पूरे खेल की प्लानिंग पहले ही कर ली। तो जैसा जैसा होना है वैसा वैसा पहला लिख चुके, राज्य के दिल में आ चुका। तो इसलिए उसको कह रहे कि ऐसा होना था कि सुंदर साथ फिर फरामोशी में आ। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ? लोह महफूज में, यानी राज्य के दिल में लिखा हुआ है। और राज्य के दिल से कहाँ आता है? वो जोश के माध्यम से प्रकट होता है। तो जो राज्य का जोश है वो अक्षर ब्रह्म का आदेश है। तो वो ही तो यहाँ पर आए दिन ले लेकर आते, वो ही तो यहाँ संकेत ले लेकर आते, उनके माध्यम से ही तो वाणी उतरी। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो कुरान ग्रंथों में देखा, कुरान में भी लिखा है, तो ये राज्य के दिल पर लिखी हुई बातें ही प्रकट हुई है जो जबराइल फरिश्ते के माध्यम से यहाँ पर लिपि प्रकट। इसलिए कहते हैं पर कि ये ऐसा होना।
बात जो इस्लाम की रही न दिल में किन, आप अपने घरों सब बैठे रहे मोमिन। ऐसे सुंदर साथ जी जो निजानंद संप्रदाय में सुंदर साथ आए, उन्हें किसी के भी दिल में कोई अब लगन नहीं, क्योंकि जब तक वाणी चर्चा होती रहती है तो वो लगन बनी रहती है, एक तत्परता लगी रहती है। लेकिन जैसे ही चर्चा बंद हो जाए तो जीव जो है ना, इंद्रियों के साथ मिलकर वो बाह्यमुखी हो जाए। और जब चर्चा से जुड़ते रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती चली जाती है। और सुंदर साथ जी यही तो माया से निकलने का तरीका है, नहीं तो माया से निकलने का कोई और तरीका नहीं। महाराज जी खुद चौपाई में कह रहे हैं कि यो मसलत कर चलिए अर्श रूहे मिल। हे धाम की रूहो, तुम यहाँ पर मिलजुल कर मसलत करके चर्चा करके चलो। क्यों चलो? क्योंकि अपने जुदाई दुनी से किसो क्यों होए इन बिगर। इन बिगर मतलब वाणी चर्चा के बिना अपनी जुदाई संसार से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर हम चर्चा वाणी नहीं सुनेंगे, तो अब ये बताइए सुंदर साथी, चर्चा वाणी नहीं सुनेंगे तो मंथन कहाँ से करेंगे, चितवनी कहाँ से करेंगे? क्योंकि वाणी जब हम सुनते हैं तो उससे ही तो हमारे अंदर नए नए विचार आते हैं, नई नई चौपाइयों से हमें राज्य के दिल की नई नई बातों का पता चलता है। तो हमारे अंदर वो विचारधारा बनी रहती है, जिसे भावलीनता कहते हैं। हमने चर्चा सुनी, फिर उस जो कानों में सुनेंगे तो वो दिल में जरूर चलेगा, तो यह आत्मा का आहार मिलता चला जाता है, तो हमारी वृत्ति बनी रहती है चर्चा से। और जब हम चितवनी में बैठते हैं तो चितवनी भी लगेगी। अगर हम चर्चा को हटाए तो कहाँ से तो भावलीनता बनेगी, कहाँ से फिर तुम ध्यान करोगे? क्योंकि अगर ध्यान में भी बैठोगे, जब हमने वाणी कुछ सुनी ही नहीं, राज्य की बातें की ही नहीं आपस में मिल बैठकर, तो फिर बाद में कहाँ से बात आएगी? और बाद में बात नहीं आएगी तो वो भावलीनता नहीं रहेगी। जो कह रहे हैं कि आठों पहर उस ध्यान में मग्न रहे राज्य महाराज जी के, तो भावलीनता कहाँ से आएगी? और फिर अगर एकांत की चितवनी में बैठते हैं तो फिर वो माया के विचार वे ही तो आएंगे ना। शून्य स्थिति में कैसे पहुंचेंगे, उस प्रेम में कैसे डूबेंगे? क्यों? क्योंकि संसार के विचार ही नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसलिए चर्चा पर विशेष महत्व महाराज जी देते हैं, और कहते हैं, हमको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि इस माया से हम छूट कर निकल जाए और अपने परम धाम की तरफ को चले, तो वाणी चर्चा सुनिए। अगर इन दूरी से छूटना चाहते हो, चर्चा सुनने दिन रात आपन तुमदा श्री राम, अपने प्राणनाथ है, अपने आधार हैं, तो उनकी वाणी चर्चा को दिन रात श्रवण कीजिए। और जब श्रवण करेंगे तो उसके अंतर से विचार उठेंगे, विचार उठेंगे तो धीरे धीरे हम प्रेम की राह पर चलेंगे, अज्ञानता हटती रहेगी, प्रकाश आता रहेगा। और जब हम ध्यान में भी बैठेंगे तो वो एकाग्रता हमारी बन जाएगी, और हमारे ध्यान चित्त राज्य से ही एक रूपता को प्राप्त करती है, जिसके आखिरी मंजिल होती है समाधि। समाधि का मतलब राज्य में एक रूप होकर बुद्धि समझ, उस स्थिति। तो यह किससे हो सकता है सुंदर शाह जी? केवल चर्चा से। तो बेस है एक चर्चा। पीछे भी वर्णन आता कि एक जो माया के होशियार बंदे होते हैं, तो वो किसी को हटाना चाहते हैं तो वो ये नहीं कहते कि तू नाम जब छोड़ दे या सेवा पूजा छोड़ दे, करती रहे आराम से। लेकिन जहां पॉइंट है वहां पर वार करते हैं कि बस कह देना अपनी घरवाली को कि चर्चा मत सुने, और कुछ नहीं, नहीं तो घर में रुकावट आती रहेगी। आप जाप भी कर ले, पूजा भी कर ले, चर्चा सत्संग में मत जाए। क्यों? क्योंकि अगर चर्चा सत्संग बंद होगी तो धीरे धीरे वो माया की तरफ को खींचने लगेगी, उसका मान कम हो गया। तो पेड़ की जड़ पर, डालियां पत्ती तोड़कर नहीं, पेड़ की जड़ पर वार किया कि ना तो रहेगा बांस, ना बचेगी बांस। तो महाराज जी यहाँ पर कह रहे कि चर्चा का कितना महत्व। खुद महाराज जी कह रहे हैं कि सुनो महामत रसना रस, और सुनाइयो मोन। ये जो राज्य की रचना है, ये वाणी है, सुनाइयो मोमिन, और मोमिनों को भी सुन। जो हुक्म कहे तो हेत कर हक रचना के गुण। जो राज्य महाराज जी कृपया करके तुम्हें इस रचना के अपने भेद बता रहे हैं, तो तुम इसको सुनो भी और दूसरी लोगों को सुनो। तो कहिए अपने साथ को जो तुझे खुले विचार,
शुद्ध तो नहीं कछु साथ को, पर तो भी अपने से। तो चर्चा के बिना सुंदर साथ जी जागृति नहीं हो सकती, प्रकाश नहीं आता। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है, क्योंकि सतगुरु महाराज जी अंतर ध्यान हो गए हैं, और वहां पर चर्चा वाणी जो होती थी तो वो बंद हो गई, आड़ी का लीला होती थी वो भी बंद हो गई। तो अब देखिए जो हमारा मंदिर है, वो जहाँ पर महाराज जी गांगी बाई के यहाँ राज मंदिर है, उस राज मंदिर में जो चर्चा होती थी वहां पर कितना सोना सोना, सतगुरु की गादी जिस पर हर समय भीड़ लगी रहती थी, आज सुनसान खाली। जो दिन रात सुंदर साथ की चहल पहल होती थी, गांग जी भाई के यहाँ नए नए पकवान बनते थे, रोज नित्य व्यंजन बन बनकर कितनी रसोइयां होती थी, आज वहां पर बिल्कुल सुनसान समय में। तो जो 313 सुंदर साथ जगाए वो सब माया में गलित बात हो गई। किस कारण सुंदर साथ जी? क्योंकि लिखित में कोई वाणी उस समय फिर नहीं रही थी। तो यही विचार करके तो श्री जी ने फिर इस वाणी को लिखवाया कि जैसे पहले मेरे सुंदर साथ जागृत हुए भी सो गए माया में, लिप्त हो गए, उनको दोबारा से मुझे जगाना पड़ा, तो फिर अगर मेरा भी ये तेज छूटेगा एक न एक दिन, तो फिर सुंदर साथ कैसे आएंगे? इसलिए कहा श्री जी ने कि चलने है तो आए सही, पर पिछले काल ने ये वाणी कर, तो ये मेहर करके इस माया के बल को देखते हुए राज महाराज जी ने खुद लिखित में वर्णन करते, जो आज हमारा मार्गदर्शन मार्गदर्शन करते हैं। इसके बिना हम अंधे अपंग हैं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी के अभाव में इतना सूनापन हो जाता है, तो यहाँ पर विचार उठता है, सब अपने करो। तो राज्य महाराज जी बाल बाई के हृदय में वो विचार आ, देखो जब कुछ करना होता है ना राज्य महाराज जी को, तो वो उनकी प्रेरणा से किसी ना किसी के दिल में विचार उठता है। तो यहाँ पर बाल बाई के हृदय में विचार, क्योंकि वो तो वहीं रहती थी, कि ऐसे सतगुरु महाराज जी की ऐसी गादी जहां पर इतना वो ब्रह्म ज्ञान की बरसात होती थी, सब साक्षात दर्शन होते थे, श्री कृष्ण जी 3 3 बार प्रकट होकर भोजन आरोगते थे और सबको नए नए उपहार देते थे। आज वो जगह खाली है, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी बाल बाई के दिल में विचार आता है कि कहते के दिन पीछे बाल बाई आई, श्री महाराज के घरों आई, ये खबर है। उसके दिल में आता है कि सतगुरु की गादी तो इतनी महान गादी है जहां पर साक्षात परमात्मा विराजमान हुए, तो ऐसी गादी खाली तो नहीं रहती, तो कुछ करना चाहिए। तो ऐसे भी देखो सुंदर साथ जी कितना महान विचार है अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाने। तो सलाह मशवरा करने के लिए कहां पर गई? श्री महाराज जाना पड़ा ना, जिसको बार 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 परेशान करवा रही थी उसी के पास जाना पड़ा, क्योंकि पता है ना कि सतगुरु महाराज जी, सबको पता है कि सतगुरु महाराज जी इन्हीं के अंदर विराजमान है और जागने की जिम्मेदारी इन्हीं के हाथ में सौंप कर गई। तो मेराज ठाकुर जी को तो कोई गादी नहीं चाहिए थी, वे तो आराम से थे, लेकिन अब संशय यहाँ हो रहा है कि गादी पर बैठाए तो बैठाए, किसी चर्चा करे तो नहीं करे। अब बाल बाई के दिल में क्या है, क्योंकि उसका तो लगाव किससे था? प्यारी जी से। भाई मेरे सतगुरु महाराज जी का पुत्र है। तो वे गई नीरज ठाकुर के पास और कहने लगी, बताओ ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा, सब सुंदर सा तो माया में लिप्त हो गई है, इतनी महिमावान गादी जो सतगुरु की है, क्या खाली रहनी चाहिए? खाली तो नहीं रहना चाहिए। भाई इतना ब्रह्म ज्ञान बरसाया है, उसको तो चलाना चाहिए, जो हमारे निजानंद संप्रदाय है इसको चलाना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो बाल बाई ने कहा कि गादी पर किसी को बैठाना चाहिए ताकि वाणी चर्चा फिर से शुरू हो। अब यहाँ पर मेराज ठाकुर जी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। बाल बाई अपने आप ही कहती है कि देखो मेरे अंदर मेराज ठाकुर ये विचार आ रहा है कि गादी पर बैठाने का अधिकार, बैठने का अधिकार है, अगर वंश रूप से देखे तो बिहारी जी का। और जबकि उसे भी पता था कि देवचंद जी महाराज जी कहाँ पर विराज और किसको जागने का हुक्म दिया, उनके सामने कहा था कि तेरे से जागनी है। दो मेन सखी हमारी, उनको तुझे जागृत करना, ढूंढ निकालना इस माया से, जिनकी परातम बैठी हंस रही है ना, वो मग्न है माया, तुझे ढूंढ कर निकालना।
पता था बालबाई को भी, लेकिन एक मोह देखो। और दूसरा कारण ये भी है था कि यहाँ पर जो है वैष्णव संप्रदाय है, तो इनमें क्या होता है सुंदर साथ जी, वंशानुगत गद्दी पर बैठे, जैसे पहले पिताजी बैठे तो उसके बाद पुत्र बैठेगा, उसके बाद उसका पौत्र बैठेगा, ऐसे वंशानुगादी पर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बालबाई ने कहा कि अगर रक्त के संबंध से देखें तो बिहारी जी का अधिकार बैठता है गादी पर बैठने के लिए, वही बैठकर चर्चा। तो ये आज भी सुंदर साथी, ये तो हमारे सतगुरु महाराज जी ने ही इस परंपरा को तोड़ा है। नहीं तो तुम देख लो और सत्संग में देख लो, कोई भी है जैसे व्यास वाले हैं या ये धन सतगुरु वाले, अब भी इनमें ऐसे बैठते, पिता के बाद पुत्री बैठता, चाहे वो योग्य है या नहीं। लेकिन हमारे तो महाराज जी ने साक्षात ही इस परंपरा को तोड़ते हुए यही कह दिया कि साक्षात जो ब्रह्म के मुख से अवतरित वाणी है, यही हमारे सतगुरु गादी पर यही विराज, क्योंकि जो परमात्मा के आवेश से अवतरित वाणी है, उस वाणी के माध्यम से ही सब सुंदर साथ जगा रहे, एक दूसरे को बता रहे। नहीं तो वो जो पांचों शक्ति इंद्रावती के हृदय में विराजमान हुई, दूसरे नंबर पर स्वामी लालदास जी के, बाकी किसी को वो उपाधि नहीं। तो इसलिए गादी पर हमारे ये गुरुजन स्वरूप साहिब ही विराजमान, इन्हीं को धनी और इन्हीं को सतगुरु, और है माना क्या जाता है वास्तव, क्योंकि सतगुरु के रूप से देखो, ज्ञान के रूप से देखो तो सतगुरु है, क्योंकि माया ब्रह्म का निवेदन कर रही है, सतगुरु संकरता। और प्रेम की दृष्टि से देखोगे तो इसी के अंदर में राजी महाराज जी के दर्शन होते हैं, दिन में प्रेम उपरंधाम नजर आता है, सब कुछ तो इसी के अंदर। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी जब बाहर की स्थिति को देखते हैं बालबाई, तो कह देती कि अगर रक्त का संबंध देखा जाए तो बिहारी जी को ही गादी पर बैठना चाहिए। अब यहाँ पर श्री महाराज ठाकुर जी क्या कहें, जब बालबाई को पता था कि देवचंद जी महाराज जी क्या कह कर गए, इसको सब पता है, लेकिन ये पक्ष बिहारी का ले रही, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। और उधर उनकी इच्छा भी नहीं थी कि मैं गादी पर बैठकर मुझे कोई मान, ये तो पहले से देखते आ रहे कितनी घटनाएं घटी, कितना विनम्र हृदय। तो वे कह देते हैं कि हाँ बालबाई, आपका विचार ना बहुत, बिहारी जी को ही गादी पर बैठाना। लेकिन यहाँ पर पता है कि सुंदर साहब तो नहीं मानेंगे भाई, जैसे जैसे उनके व्यवहार है, उनका क्रोध है, उसको देखकर तो लगता है कि बिहारी जी को बैठाने के लिए कोई राजी नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं मन सद श्री देवचंद जी की, सो तो बड़ी बुजरक, सो खाली क्यों रहे देखो हुकुम सामने हक। श्री किन को बिठावे इन पर, किन का करे अख्तियार, निस्बत नस्ल से करे बिहारी जी है सिरदार। अगर नस्ल से देखे तो सिरदार जो है बैठने योग्य चुनेंगे बिहारी जी। तब श्री मेहराज ने कहिया यही बात है सिरे, सब साथ मिलके यही काम करे। बहुत अच्छी बात है, सब मिलकर ये काम करेंगे और बिहारी जी को गादी पर बैठा। यह बात बैठी दिल में, यह काम करना जरूर, 700 भली बात सो मैं करूँ मजबूर। अब उन्हें पता है बिहारी जी का व्यवहार का, तो श्री मेहराज ठाकुर जी भी जान रहे हैं कि सुंदर साथ राजी नहीं होंगे, क्योंकि सबको पता है कि सतगुरु महाराज जी ने जागने का हुक्म किसको दिया था। तो जिसको जागने का हुक्म दिया है गादी पर बैठने लगे तो वही है। लेकिन यहाँ कहाँ आ रही है, वंशानुगत रक्त का संबंध को देखकर वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मुझे ये काम जरूर करना है, मैं बैठू ना बैठू, लेकिन सतगुरु की गादी खाली नहीं रहनी चाहिए। जो मेरे सतगुरु महाराज जी बैठकर जहां पर चर्चा करते थे, आज वो सुनी पड़ी रहे, तो दुख लगता है कुछ। ऐसा लगता है कि जैसे अपने घर में किसी की डेथ हो जाए, खाली खाली घर, तो कैसा कहते हैं घर भी खाने को। तो ऐसा ही उन्होंने कहा कि ये काम मुझे जरूर करना है, अपने सतगुरु की गादी पर बिहारी जी को बैठाकर वहां पर वाणी चर्चा प्रारंभ मुझे करनी है। अगर सुंदर साथ भी नहीं मानते तो मैं उनको समझा बुझा कर मनाऊंगा, और यहाँ तक कि सबसे पहले बिहारी जी को गादी पर बैठाकर मैं उनके चरणों में सिर झुकाऊंगा। तो जब मैं झुकाऊंगा तो और सुंदर साथ क्यों नहीं झुका, क्योंकि सबका विश्वास किस पे था, श्री देवराज ठाकुर जी पर। और बिहारी जी से खिन्न रहते थे उनके व्यवहार को देखकर। तो उन्होंने कहा कि मुझे काम जरूर करना है, लेकिन मैं सुंदर साथ को समझाऊंगा बुझाऊंगा और उनको जैसे तैसे मैं उनके चरणों में शीश झुकवाऊंगा।
और वाणी चर्चा सुनने के लिए मैं उनको पढ़ती हूँ कि तुम चर्चा सुनो। अगर तुम बिहारी जी की चर्चा नहीं सुनोगे तो मेरा तुम्हारे से भी कोई संबंध नहीं। यहाँ तक की कहते ये देखो समझ। और जबकि पता है उनके व्यवहार का, जबकि पता है कि वो कभी चर्चा भी नहीं सुनते थे। क्यों? क्योंकि मरोड़ में रहते थे ना, मेरे पिता है परम धाम का मालिक तो आखिर मैं ही बनने वाला हूँ। जैसे एक करोड़पति का पुत्र को वो होता है ना अभिमान, अरे मुझे क्या करना, तू खा पी मौज कर, मेरे बाप की प्रॉपर्टी है ना, तू मौज कर, तुझे करने क्या दी, आएगी तो मेरे पर ही, मुझे कमाने की क्या जरूरत। ऐसे ही पता है कि वंशानुगत चल रही है, परंपरा थी वहां पर, मेरे पिताजी आज गादी पर बैठे हैं तो इसका मालिक तो मुझे ही बनना है। थोड़ी नजर थी कि महाराज ठाकुर कहीं गद्दी पर न बैठ जाए तो उसको बार बार में अटका कर दूर कर रहे थे। तो कभी वाणी चर्चा नहीं सुनी थी। तो यहाँ पर भी श्री महाराज ठाकुर जी फिर भी कहते मेरा गुरु पुत्र है, सतगुरु की गादी की लाज रखने के लिए सेवाजी हो जाए। कम से कम इस बहाने सुंदर साथ आएंगे और चर्चा भी सुनेंगे। तो यह समय पहले श्री महाराज जी को मैं बैठाऊं इत, कदमों लाग सेजदा करूं तब साथ भी आवे तित। जब मैं सिजदा करूंगा तो साथ भी आएंगे और वे भी वाणी चर्चा सर। ए मसलत करके आई बाल बाई अपने घर, समय दिन देख के पहुंचे इस काम ऊपर। अब सब समय देखते हैं सुंदर साथ जी कि बिहारी जी को कब गादी पर बैठाना है, और सब सुंदर साथ को फिर सूचना भिजवा देते हैं कि बिहारी जी का आज गादी पर विराजमान किए जाए। सब सुंदर साथ को सूचना भिजवा दी जाती है और उनको गादी पर बैठा दिया जाता है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, आय के बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसनद, कदमों लाग के बैठे फिर घर में भया आनंद। अब यहाँ पर दूर दूर जो सुंदर साथ थे सबको सूचना भिजवा दी गई कि भाई इस गादी पर आज बिहारी जी को बैठाया जाएगा, तो सब आइए। और सुंदर ढोल नगाड़ों से सुंदर रसोई कर करके बिहारी जी को गादी पर विराजमान किया गया। और यहाँ से बिहारी जी जब चर्चा करते सुंदर साथ जी, तो श्री महाराज ठाकुर जी सबसे आगे चर्चा सुनने के लिए बैठते। और अगर कोई सुंदर साथ नहीं भी सुनता ना, तो उसको भी सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि उनका दिल मरोड़, कैसे मरोड़ दिया, उनकी खंडनी कर के, क्योंकि पता तो था। देखो ये देखो महाराज जी का एक गुण विशेष झलक रहा है। हम तुम क्या करते हैं, अगर कोई चर्चा वाणी सुन रहा है, चल रहा है, तो हम उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, इधर उधर की लत, या अपनी महानता बढ़ाने के लिए दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, उसको नीचा। देखो यहाँ महाराज जी क्या कह रहे हैं, अगर सुंदर साथ की खंडनी कर रही है तो अपने लिए नहीं, अपने सतगुरु की गादी पर विराजमान बिहारी जी, उन्हें भी पता है श्री महाराज ठाकुर जी को कि कैसी चर्चा करते। क्यों? क्योंकि चर्चा करते थे कुछ जो सुबह का स्वरूप है, जो सतगुरु महाराज जी सुन रखा था, उसको सुनाते थे। श्री ठकुरान जी प्रथम भोग में विराजमान में ताकन चंदन को सिंहासन तिनके छपाए छह डांडे, इस तरह से पूरा वर्णन बाहर का। तो उन्हें पता था कि बाहर की परम धाम की करते 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 बाहर की किस्से कहानियां उठाते। तो ऐसा करते करते सुंदर साथ का मन खिनौना, कुछ ना आना भी बनता। तो यहाँ पर श्री जी क्या करते हैं, उन सुंदर साथ की खंडनी करते हैं। खंडनी कैसे करते हैं, वो जो कहते हैं देखो वो चर्चा कैसी करते हैं, हमें तो अच्छी नहीं लगती, और आप चर्चा करते हो तो हमें अच्छा लगता है, हम नहीं मान। तो फिर महाराज जी क्या कहते थे कि तुम्हें पता है वो परम धाम की गुरु की गादी पर बैठे हैं, साक्षात राज महाराज जी उनके अंदर विराजमान है। वो अभी जो समझा रहे हैं ना, उन रहस्यों को तुम समझ नहीं पा रहे, वो अंदर की बात उन्हें भेद बताते, तुम्हारे में इतने दिमाग नहीं, भी चर्चा सुनो, धीरे धीरे उस रस को लेने। तो यहाँ कितनी बड़ी विनम्रता दिखती है, अपने स्वार्थ के नहीं, बिहारी जी के मान सम्मान के लिए कैसे सुंदर साथ को उनकी तरफ को मोड़। और यहाँ पर ये भी नहीं कि गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, भाई उनको पता है बिहारी चर्चा नहीं करे फिर भी गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, नहीं, उनसे अलग हटकर, बिहारी जी से अलग हटकर भी तो वे चर्चा करते हैं ना, सुंदर साथ को अलग से सुना, लेकिन अभी छिपकर करते बिहारी। क्यों? क्योंकि पता है अगर उसे पता लग गया कि बिहारी वो महाराज ठाकुर चर्चा सुनाता है, तो मेरे जो सुंदर साथ है उन्होंने तो वही ले जाएगा सारी, तो उनकी जगह मैं तो गद्दी पे ऐसे बैठ रहूंगा, नाम मत का राजा बना हुआ, मेरी हुकूमत कहाँ से चलेगी।
तो यहाँ पर श्री जी जो है शाम के टाइम छिप छिप कर फिर उन सारे सुंदर साथ को चर्चा सुनाते और परम धाम के उस रस में। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर नित्य प्रति सुंदर साथ आते, बिहारी जी की चर्चा सुनते, सुनते भी लेकिन अनमने श्री मेहराज ठाकुर जी के कहने के बावजूद, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि अगर तुम बिहारी जी के चरणों में शीश नहीं झुकाओगे, तुम उनकी वाणी चर्चा नहीं सुनोगे, नहीं आओगे, तो मेरे से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, मैं भी फिर तुम्हें चर्चा नहीं सुन। देखो ये होता है समर्पण, कितना नर्म है। और जबकि इतनी बड़ी बड़ी वो लगा चुके आरोप, चोर तक कहलवा दिया। देखो सतगुरु से 9 साल तक, 4 साल, 5 साल तो चलो वहां रही रंग में, 4 साल का विरत उसकी उनके कारण हुआ ना, फिर भी दिल में जरा से भी रोष, फिर भी सुंदर साथ को उनकी तरफ को ही मोड़ रहे हैं। तो इसीलिए कहा श्री जी ने करके दिखाया कि कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तीन, कहा नहीं, उसे अमल में करा करके तब हमें शिक्षा कि कोई तुम्हारा कितना भी बुरा कर रहा तुम उसका भला चाहो। क्यों? क्योंकि तुमने धाम में कहा शरत धाम की ना छोड़िए, सूरत पीछे से जो परम धाम में हमने वादा किया था कि मैं तुझे तुरंत बता दूंगी अगर तू भूल गई, उस वादे को निभाते हुए सुंदर साथ तो कह रहे हैं कि वो तो फरामोशी में, नींद में, लेकिन फिर भी अपने से, अपने संगियात, उस माया को विचारों को छोड़कर फिर आत्मा के कल्याण की तरफ को बढ़े। इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर चर्चा शुरू हो जाती है। श्री महामती कहे सैयनो, हे बीतक पुरी नवतन, अब आगे की कहो याद करो मोमिन, याद करो मोमिन। अभी सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि नवतनपुरी की बीतक चल रही है, और यहाँ पर किस किस तरह से अभी आगे और घटनाएं घटती हैं उसका वर्णन अभी आगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, धाम के धनी की सर्व सुंदर साथी की प्रणाम। जैसे भी सुंदर साथी कोटि कोटि